गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह में पद्य खंड में कविता सबसे खतरनाक। कल हमने पढ़ा कवि परिचय। कवि परिचय में जैसा कि हमने देखा, ये मुख्य रूप से पंजाबी साहित्य के लेखक हैं, कवि हैं, और ये जो रचना है यह भी पंजाबी रचना का अनुवाद ही है। इसमें सबसे खतरनाक शीर्षक में खतरनाक से तात्पर्य है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं होनी चाहिए लेकिन होती ही हैं। सबसे जोड़ने का तात्पर्य है कुछ कारण, माने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज के लिए खतरनाक साबित होती हैं। इसमें आपको दिख रहा है पद्यांश बहुत से हैं। पद क्रमांक जिस प्रकार इसमें नंबर मैं डालकर आपको दिखाई हूँ, आप भी इसी प्रकार नंबर डालेंगे, क्योंकि ये लंबी कविता है और कविता में पंजाबी साहित्य से ली गई है, मुक्त छंद है। इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग माने लय तुक में भिन्नता है। हम पढ़ रहे थे पहला पद्यांश। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। आपको संदर्भ मालूम है। इसमें प्रस्तुत काव्य पंक्तियां आरोह भागे के पद्य खंड के सबसे खतरनाक कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार अवतार सिंह संधू पाश जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में, माने इस उद्धृत जितना अंश दिया है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यह बताया है कि मेहनत की लूट, पुलिस का अत्याचार, माने पकड़े जाने पर जो अपराधी के साथ होता है, इतना खतरनाक नहीं है, बल्कि इस प्रकार के कारणों के प्रति मौन रहना, चुपचाप रहना और सहनशीलता दिखाना अधिक खतरनाक है। ये क्या हुआ? प्रसंग। अब है अर्थ। इसमें लाइन टू लाइन आपको पंक्तिबद्ध समझना है। जैसा कि आपको पहले भी समझाइश दी गई कि हायर माने अपने स्टैंडर्ड पर है। जैसे मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। एक ही बात को दो लाइन में दोहराना, खतरनाक नहीं होती, खतरनाक नहीं होती, ये कवि की काव्य शैली है। कवि के अनुसार यह सही है कि मेहनत के बदले उचित मूल्य न मिले, क्योंकि आज की दुनिया में जिसका जितना बच जाए, तो यदि कोई मेहनत करता है, एक को उसका ज़्यादा, एक का थोड़ा कम भी यदि मूल्य मिल रहा है, तो यह समाज के लिए उतनी खतरनाक बात नहीं है। पुलिस की मार पड़ना खतरनाक है, माने अपराधी यदि पकड़ा जाता है और मार खा रहा है, किंतु वह उतना खतरनाक नहीं है जितना कि देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना। यदि इस प्रकार समाज या देश के हित में ना हो ऐसे काम को अंजाम दिया जा रहा है, तो यह सबसे खतरनाक है। संघर्ष किए बिना, जैसे इसमें कहा गया है, बैठे बिठाए पकड़े जाना, माने बिना कुछ किए किसी का अपराध साबित हो जाना, किसी को सजा मिल जाना, या जिन कारणों के लिए वह जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार ठहराया जाना अधिक खराब है, अधिक बुराई है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। कवि कहते हैं इन सब कारणों को देखकर चुपचाप अपने काम में लगे रहना, माने इनका विरोध न करना या इनके कारणों को न जानना अधिक खतरनाक है, क्योंकि इन सब कारणों को यदि दूर कर दिया जाए तो समाज में सुधार वैसे ही होगा। अब इसमें है विशेष। यह कविता प्रभावी शैली में लिखी गई है, जैसा कि हम समाज में जिन चीज़ों को अनुभव करते हैं उसको बताया गया है, और आधुनिक कविता है, मुक्त छंद है। इतना जो आपको वीडियो दिख रहा है, आप इसको रिपीट कर करके पढ़ें। कौन कौन सी चीज़ें? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। और एक कविता में इतनी चीज़ें आपको मुखाग्र हो जानी चाहिए, शब्दों में बदलाव हो सकता है। दूसरा पद्यांश है। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है,
किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। इसमें इसीलिए आपको बल देकर माने जिन शब्दों को आपको ध्यान देना है उस पर जोर डालकर बताया जा रहा है। आप भी ऐसे ही स्पष्ट कविता को पहले पढ़िए। इसमें प्रसंग है, कवि ने प्रस्तुत काव्यांश में अभावग्रस्त जो कमियों में रहते हैं उन लोगों के भाव को दर्शाया है कि चाह कर भी जो विरोध नहीं कर पाते यह अधिक खतरनाक होता है। अर्थ, कवि कहते हैं कि कपट के शोर में माने आधुनिक समय ऐसा है, दुनिया ऐसी है कि आप सही चीज भी बोल रहे हो तो भी कहीं कहीं पर उसे आप उभार नहीं पाते हैं और चुप रह जाते हैं। तो सब कुछ चारों ओर छल कपट को देखकर चुप रहना बुरा तो है, उसके विरुद्ध आवाज न उठाए, सही होते हुए भी दब जाना माने बात सही कर रहे हैं, आज के समय में ये सब चीजें होनी चाहिए किंतु कोई नहीं मान रहा, नहीं सुन रहा है, ये भी बुरा है। किंतु जुगनू के प्रकाश में पढ़े माने आज की जो इतनी आधुनिकता है, आज के जो समाज में विभिन्न सुविधाएं उसका प्रयोग न करके यदि इस प्रकार किसी को कोई अपने अल्प ज्ञान से अल्प ज्ञानी को गुरु बनाकर माने जो जानता ही नहीं उसको गुरु मानकर बैठ जाए और जुगनू के नीचे पढ़ना से तात्पर्य है, जुगनू की लौ में पढ़ना से तात्पर्य है जो व्यक्ति कुछ कम ही जानता है उसी को गुरु मान लेना और उतनी ही सीमा में बंध जाना बुरा तो है, माने अपने ज्ञान को आगे ना बढ़ा पाना। मुट्ठियां भींचकर उस वक्त को निकाल देना, बस वक्त को निकाल देना माने जानते हैं कि यह होना चाहिए फिर भी नहीं हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है और चुपचाप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये अधिक खतरनाक होता है। इसमें विशेष है आधुनिक समाज में बुराइयों का प्रकार बताया गया है। साधनहीनता माने जो सुविधाएं हमें मिल सकती हैं लेकिन न मिले उसके लिए जुगनू शब्द का प्रयोग किया गया है कि आज का जो समय है लाइटिंग इतनी रहती है, यदि ये सोचे कि नहीं है हम जुगनू की लौ में पढ़ रहे हैं तो ये भी बुरा है। भाई जो सुविधाएं आपको मिल सकती है आप उसको किसी भी प्रकार से प्राप्त कीजिए। तीसरा पद्यांश है, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर, अगले पेज पर आएंगे, और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी हो। जैसे मैंने अभी आपको स्पष्ट किया आप इसी प्रकार पद्यांश को स्पष्ट कीजिए। इसमें प्रसंग है, जैसा कि पहले की पंक्तियां 2 या 3 लाइन की थी, इसमें बहुत गहराई से शब्दों का अर्थ है। प्रस्तुत काव्यांश में माने प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यह बताया है कि हमारे इस समाज में कौन सी परिस्थितियां सर्वाधिक खतरनाक है, माने बहुत ज्यादा खतरनाक जिसे माना जा सकता है। अर्थ, अब इसमें काव्य पंक्तिबद्ध है किंतु एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति के भाव जुड़े हैं, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। मुर्दा किसे कहते हैं? जिसमें प्राण न हो, अर्थात जो क्रियाहीन हो, उत्साह उमंग जीवन में जिसके न हो। कवि कहता है जीवन में सबसे अधिक खतरनाक तब होता है जब व्यक्ति जीवन के उल्लास व उमंग माने जीवन में जो हलचल जो प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए उन सब को छोड़कर उनसे मुंह मोड़कर निराशा व अवसाद से घिर जाता है। मुर्दा शांति से भर जाना का तात्पर्य है जैसे मुर्दा को चाहे लाख हिलाए डुलाए कुछ भी वो नहीं कर पाएगा, तो ऐसे ही जो जीवित व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, अपने समाज में चुपचाप अपने खाने पहनने देखने रहने सहने से मतलब है और कुछ से नहीं, इस प्रकार की जो उसकी प्रतिक्रिया विहीन हो जाता है वह
खतरनाक है। ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर, माने किसी प्रकार की कोई तड़प नहीं, सब कुछ चुपचाप सहन करना कि क्या करें, समाज में है तो ये सब हो रहा है, ये सोच सोच कर जो सहन कर लेते हैं। घर से निकलना काम पर, यदि कुछ काम से घर से निकले हैं और काम से लौटकर घर आना, माने केवल अपने मतलब से मतलब रखना कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, ये कर रहा है, अपने आजू बाजू क्या हो रहा है या हम और क्या कर सकते हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं रखना सबसे खतरनाक होता है। और कवि गहराई से बता रहे हैं कि हमारे सपनों का मर जाना, यदि व्यक्ति कुछ चाह रखेगा, कुछ इच्छा होगी, तब वह प्रतिक्रिया करेगा। क्रियात्मक होने के लिए मनुष्य में चाह का होना आवश्यक है, और चाहत के लिए जरूरी है सपने की, ये है तो और आगे जिसके पास इतना है, लाख है, करोड़ पा सकते हैं। जो सुख सुविधाएं हमें अभी मिल रही, जो आधुनिकता का आज दिन है, इसी की आगे चलते हैं, मतलब सपने एक के बाद एक जो देखते गए, इस सुविधा को और कितना बढ़ाया जा सकता है और कितना, उतनी ही विज्ञान की खोज हुई। वैसे ही कवि कहते हैं हमारे सपनों का मर जाना, माने अपने सपनों का जो हम चाह रखते हैं उसका निष्क्रिय हो जाना कि कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये मानकर यदि बैठ जाए तो जीवन वहीं खत्म हो जाएगा, माने क्रियाशीलता वहीं रुक जाएगी। और स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, माने घड़ी क्या है, आपको आपकी कलाई पर लगी हुई है और समय बता रही है, चाहे उसमें कुछ अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, समय तो अपने अनुसार ही चलेगा। उसको काव्य शैली में दर्शाते हुए कवि कहते हैं सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है, माने जिस समय इस प्रकार का कुछ कार्य हो रहा है, आप चाहे तो उसकी प्रतिक्रिया कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करते। कलाई पर चलती हुई जो आप घड़ी निगाह में रुकी हुई है, से तात्पर्य है 2 बजे की घटना है, 2 बजे हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बस वहीं तक सीमित रह जाती है। उसके लिए कवि ने प्रयोग किया है कि जो समय के अनुसार कुछ क्रियात्मक कार्य नहीं करते वह सबसे अधिक खतरनाक है। और इसमें विशेष है मुर्दा शांति में मुर्दा विशेषण है, और घड़ी को प्रतीक बताया गया है किसका, जीवन की क्रियाशीलता का। और इसमें विशेष है मनुष्य को जीवन में क्रियाशील होना आवश्यक बताया गया है। व्यावहारिक उदाहरण है जैसे सपनों का मर जाना, माने चाह होगी तभी राह होगी और प्रयास होगा। इस प्रकार जीवन की वास्तविकता का वर्णन है। आपको ऐसे विशेष को भी पहचानना ही रहेगा इसमें।